आइए जानते हैं, हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में समय यात्रा को बड़े ही अनोखे अंदाज में दिखाया गया है। इन्हें देखने के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या हकीकत में भी समय यात्रा को अंजाम दिया जा सकता है? क्या भविष्य में समय यात्रा के लिए हम टाइम मशीन बना सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? समय यात्रा की कंसेप्ट लंबे समय से भौतिक वैज्ञानिकों के साथ साथ सामान्य लोगों को भी रोमांचित करती आई है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1905 में रिलेटिविज्म का प्रिंसिपल दिया था। इस प्रिंसिपल में उन्होंने यह बताया था कि यूनिवर्स में टाइम और स्पेस चादर के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ग्रेविटी बल के प्रभाव में आकर ये चादर नीचे मुड़ती है, जिसके चलते समय रेखा में एक बदलाव देखने को मिलता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसी प्रिंसिपल के आधार पर समय यात्रा करने के कई तरीकों को खोजा है, जिनका इस्तेमाल करके हम समय में यात्रा कर सकते हैं। आइए जानते हैं। कॉस्मिक स्ट्रिंग एक तरह की कॉस्मिक ट्यूब होती है, जिसके भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा भरी हुई होती है। इसके अंदर के सब्सटेंस काफी ज्यादा सघन होते हैं। इस कारण कॉस्मिक स्ट्रिंग समय और स्पेस की चादर को आसानी से मोड़ देती है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके इस्तेमाल से समय यात्रा को संभव किया जा सकता है। ब्लैक होल यूनिवर्स के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक होते हैं। इनका ग्रेविटी बल इतना अधिक होता है कि ये अंतरिक्ष में फैले टाइम और स्पेस की चादर में बहुत बड़ा सुराख कर देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल के क्षितिज के पास समय काफी धीमा चलता है। अगर हम कोई ऐसा यान बना लें जो ब्लैक होल के क्षितिज का चक्कर लगाकर वापस आ जाए, तो एक अर्थों में यान में सफर करने वाला व्यक्ति समय यात्रा कर सकेगा। अनंत सिलेंडर मशहूर वैज्ञानिक फ्रैंक टिपलर ने इस प्रिंसिपल को सामने रखा था। उनका कहना था कि अगर हम सूर्य के 10 गुना ज्यादा वजन के किसी सब्सटेंस को अरबों खरबों बार लपेटकर एक लंबी व सघन सिलेंडर में बदलकर उसे काफी तेजी से घुमाएं, तो इसके जरिए हम समय यात्रा कर सकेंगे। इस प्रिंसिपल के मुताबिक सिलेंडर का आकार असीमित या कहें अनंत होना जरूरी है। सैद्धांतिक लेवल पर यह भले ही ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लेवल पर यह असंभव है। प्रकाश गति आइंस्टीन के रिलेटिविज्म के प्रिंसिपल की माने तो अगर हम कोई ऐसा यान बना लें जो प्रकाश की गति से सफर करने में सक्षम हो, तो इसके जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं। हालांकि समय यात्रा की यह कॉन्सेप्ट सैद्धांतिक लेवल पर ही सही है, एक्सपेरिमेंटल लेवल पर ऐसा नहीं हो सकता है। भौतिक नियमों की माने तो प्रकाश की गति से वही सब्सटेंस सफर कर सकते हैं जिनके भीतर मास नहीं होता। वहीं जिन सब्सटेंसों के भीतर मास होता है, वह प्रकाश की गति से कभी भी सफर नहीं कर सकते हैं। हमारे पास समय यात्रा करने के केवल प्रिंसिपल ही हैं, संसाधन नहीं। लंबे समय से वैज्ञानिक समय के डायमेंशंस के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं।